इसी साल मार्च की बात है, 5 महीने पुरानी। मेरठ की मुस्कान आप सबको याद होगा, और मुस्कान का वो सौरभ जो उसका पति। और मेरठ के एक घर से एक नीले रंग का ड्रम निकला, और उस ड्रम में मुस्कान का पति सौरभ पैक था। ऊपर से सीमेंट वेमेंट करके पैक कर दिया गया था। बाद में उस ड्रम को काटा गया, सीमेंट को हटाया गया, तब अंदर से सौरभ की लाश निकली। फिर मुस्कान अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई, और ये दोनों इस वक्त मेरठ की जेल में हैं। चार्जशीट मई में ही दाखिल हो चुकी है, ट्रायल अब कभी भी शुरू होगा। 5 महीने बाद अब मेरठ से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक जगह है खैरथल तिजारा। यहाँ एक मोहल्ले में एक आदर्श कॉलोनी है, उसके घर की एक छत से एक नीले रंग का ड्रम मिला। इस ड्रम की कहानी ये है कि ये घर राजेश नाम के एक शख्स का है, जिनका प्रॉपर्टी डीलर का काम है, और उनकी पत्नी है मिथिलेश। राजेश का कभी ईंट भट्टे का भी काम था। वो कल सुबह यानी कि 17 अगस्त की सुबह छत पर गई। जब छत पर गई तो उन्हें बड़ी अजीब सी बदबू महसूस हुई। उन्होंने फ़ौरन नीचे आई अपने किसी बच्चे से कहा कि पुलिस को फ़ोन करो। आजकल बदबू और ड्रम ये धीरे धीरे मीडिया, सोशल मीडिया के देने के लोग अलर्ट हैं। पुलिस को जैसे ही पता चला घर से बदबू आ रही है, पुलिस के भी कान खड़े हुए, वो फ़ौरन पहुंचती है और इस छत पर आ गई। अब इस छत पर ये सारी तस्वीरें लाइव। पुलिस वाले पहुंचे, वाकई छत पे बदबू थी। हर एक ने अपने नाक मुंह बंद कर लिए। अब पुलिस वाले खड़े हुए हैं छत पर। इसके बाद एक शख्स जिसको पुलिस वाले साथ लेकर आए थे, उससे कहा गया भाई ड्रम खोलो। अब वो ड्रम का ढक्कन हटाता है। जब ढक्कन हटाता है तो तेज़ बदबू और आ जाती है। फिर इसके बाद बड़ी हिम्मत करके वो पीछे हटता, फिर आगे जाता, ड्रम में हाथ डालता है। उसके अंदर एक कपड़ा था, उस कपड़े को खींच कर वो बाहर निकालता है। जब बाहर निकाल लेता है तो फिर वो एक बार और झांकता है। फिर छत पर मौजूद पुलिस वालों से कहता है कि अब अंदर कुछ और नहीं, सिर्फ एक लाश है। अब यहाँ तक की तो तस्वीर आपने लाइव देख ली। अब इसके बाद इस लाश की शिनाख्त, किसकी लाश है भाई ये? तो पता चला कि ये लाश इसी घर में 1.5 महीने पहले किराए पर रहने के लिए आए सूरज नाम के एक शख्स की है। सूरज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला 1.5 महीने पहले इस खैरथल तिजारा इलाके में, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ किराएदार के तौर पर रहने आया था अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ। सुनीता से उसकी शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। सारे बच्चे 3, 4, 5 साल, इतनी उम्र है उनकी। अब लाश तो मिली, लेकिन जिस छत से ये लाश मिली उसी छत के कमरे पर ये परिवार किराए पर रहने आया था 1.5 महीने पहले। अब जब घर वालों से पूछताछ हुई और खुद घर वालों, मकान मालिक और मालकिन हैरान कि 17 अगस्त की सुबह से ही सूरज की पत्नी, उसके 3 बच्चे गायब। और इतना ही नहीं, खुद मकान मालिक और मालिकिन का अपना बेटा जितेंद्र, वो भी गायब। अब एक किराएदार जो 5 लोगों का था परिवार आकर रहा, उनमें से एक ड्रम में मिला सूरज, बाकी बचे 4, सुनीता और उसके 3 बच्चे, वो गायब, और मकान मालिक का अपना बेटा जितेंद्र, वो भी गायब। अब थोड़ी थोड़ी कहानी तो पुलिस को भी समझ में आ रही थी कि घर में छत पर ड्रम में लाश पति की। अब उस पति के 3 बच्चे, 3 बच्चों की माँ, उसकी पत्नी बच्चों समेत गायब, और मकान मालिक का एक बेटा गायब। तो फिर मामला क्या है? खैर, अब पुलिस अपनी तफ्तीश आगे करती है। तो पता चला कि जो जितेंद्र है, जो इस मकान मालिक का बेटा है, 2014 में उसकी पत्नी की मौत हो गई, यानी करीब 6, 5, 11 साल हो चुके हैं। कुछ महीने पहले सूरज अपनी पत्नी सुनीता के साथ राजस्थान पहुंचता है, इस खैरथल तिजारा इलाके में, अलवर में, नौकरी की तलाश में। वहाँ एक ईंट भट्टे की जगह पर उसे नौकरी मिल जाती है, और वो ईंट भट्टा इसी जितेंद्र के पिता राजेश का था। वो वहाँ कैशियर के तौर पर या एक सुपरवाइज़र के तौर पर काम कर रहा था। तो वहाँ आने के बाद अब सूरज ने नौकरी शुरू कर दी। वहीं पास में वो अपना घर लेकर रहने लगा अपनी बीवी सुनीता और 3 बच्चों के साथ। अब चूंकि एक ही ईंट भट्टे में दोनों काम कर रहे थे, धीरे धीरे जितेंद्र की सूरज से दोस्ती हो गई। जब वो सूरज से दोस्त हुई तो फिर उसके घर पे आना जाना हुआ। वहाँ उसकी मुलाकात सुनीता से हुई। इसके बाद अब जब दोस्ती बढ़ी तो
सूरज और जितेंद्र आपस में बैठकर शराब भी पीना शुरू कर दी। इस बीच में जितेंद्र को पता चला कि सूरज की वाइफ सुनीता सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। वो रील्स बनाती है अपने पति के साथ, बच्चों के साथ, और रील बनाने के साथ साथ सोशल मीडिया का उसको चस्का है। वक्त बीता, मुलाकातों का दौर चलता रहा और जितेंद्र और सुनीता में अब प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो इस बीच में जितेंद्र ने क्या किया कि वो सूरज को जानबूझकर ज़्यादा शराब पिलाने लगा ताकि वो नशे में हो तो सुनीता से मिलना आसान हो जाए। ये सिलसिला चलता रहा कुछ महीने तक। अब अचानक जुलाई का महीना आ गया। अब जुलाई में बारिश शुरू हो गई। आमतौर पर मानसून में ईंट भट्टे का काम रुक जाता है। तो जब बारिश शुरू हो गई तो अब सूरज ने तय किया कि वो अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर वापस शाहजहांपुर यूपी पहुंच जाएगा अपने घर, और जब मानसून ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो वापस यहाँ आ जाएगा। उसने जितेंद्र को ये बात बताई। जितेंद्र ने कहा कि मैं तुम्हें यहीं दूसरी नौकरी दिला दूंगा, क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो नहीं चाहता था सुनीता उससे दूर रहे। उसने कहा ठीक है। अब जितेंद्र का अपना ठीक ठाक घर, पत्नी पहले ही मर चुकी, माँ बाप साथ रहते थे और उसका एक बेटा भी है। तो एक रोज़ वो सूरज, सुनीता और उसके तीनों बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच गया 1.5 महीने पहले, और ले जाकर उसने अपने माँ बाप से कहा कि ये हमारे यहाँ छत पे जो कमरा खाली है उसमें किराएदार के तौर पर रहेगा, किराया भी दे देगा और इसकी नौकरी यहीं पे लग जाएगी। माँ बाप को लगा घर बड़ा है, कमरा खाली है, किराए के पैसे आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, दे दिया। अब वो पूरा परिवार वहीं सेट हो गया। सूरज इस बात से अनजान कि उसकी पत्नी सुनीता और जितेंद्र के बीच में इश्क चल रहा है। अब वो वहीं रहने लगे। इस दौरान में कई बार सुनीता ने जितेंद्र की माँ से कहा कि पहले ये शराब नहीं पीते थे, आजकल बहुत ज़्यादा पीते हैं। उसे ये पता ही नहीं कि उसे साजिशन ज़्यादा पिलाया जा रहा है ताकि वो होश में हो ना और उसको मौका मिल जाए मिलने का। तो ये सब कुछ चलता रहा। अब 5 दिन पहले अचानक एक रोज़ सुनीता अपनी मकान मालकिन यानी जितेंद्र की माँ के पास जाती है और कहती है कि ऊपर पानी आने में कुछ दिक्कत है, तो क्या आप हमें एक टंकी दे देंगी, ड्रम। अब राजेश के चूँकि ईंट भट्टे का पूरा वो था, तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ड्रम खरीद रखे थे। अब इत्तेफाक की बात है वो सारे नीले थे। तो जितेंद्र की माँ को लगा इतने सारे घर में ड्रम है, दे दो। उन्हें पता भी नहीं कि वाकई पानी के लिए मांग रही है या दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब सुनीता वो ड्रम लेकर छत पर आ गई। ये बात है 5 दिन पहले की। अब इसके बाद वो ड्रम छत पर है, उसने अपने किचन के पास रखा। फिर आती है 16 अगस्त की तारीख, जन्माष्टमी वाला दिन। शाम तक जो सूरज है वो उस घर में दिखा। नीचे गया तो पड़ोसियों ने देखा, बच्चों ने देखा, लेकिन शाम के बाद फिर उसे किसी ने नहीं देखा। इसके बाद रात हो गई, सुबह हुई। जब अगली सुबह हुई तो फिर जितेंद्र की माँ छत पर गई, उसे बदबू आई। फिर पुलिस को कॉल किया, फिर पुलिस वाले आए, ड्रम खुला। तो जब ड्रम खुला तो उस ड्रम के अंदर ये पाया गया कि जो लाश थी, लाश के ऊपर बहुत सारे कपड़े डाले गए थे। कपड़े जब हटाए गए, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, उसके अंदर बहुत सारा नमक डाला गया था। नमक डालने का मकसद ही ये होता है कि ताकि लाश जल्दी गल जाए। अब इस पूरे हिसाब से अगर देखें तो सूरज का कत्ल 16 अगस्त की शाम या रात को हुआ। 16 अगस्त की रात तक उसको ड्रम में पैक किया गया और 17 अगस्त की दोपहर तक पुलिस पहुंच चुकी थी। यानी ड्रम में लाश मुश्किल से 20 या 22 घंटे रही होगी, 18 घंटे, 18 से 22 घंटे। लेकिन उमस और नमक, इन दोनों ने लाश को बुरी तरह से सड़ा दिया था। अब ये भी है कि जब 16 तारीख को कत्ल हुआ तो शायद उसी रात सुनीता अपने तीनों बच्चों के साथ जितेंद्र को लेकर वहाँ से भाग गई। भागने के बाद ये लोग आज सुबह अलवर के ही पास एक दूसरे गांव में पहुंचे और वहाँ एक ईंट भट्टी के पास थी, जाके जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ कोई काम मिलेगा क्या। इत्तेफाक से इस ड्रम की खबर, क्योंकि मेरठ की मुस्कान ने मशहूर कर रखा है, ये बदनाम अलवर के उस इलाके के लोगों तक पहुंच चुकी थी। सोशल मीडिया का दौर है, बहुत तेज़ी से चीज़ें
वायरल होती हैं। अब यहाँ एक ख़ास पहचान थी कि एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ गायब है। अब 3 बच्चे आप छुपा नहीं सकते। तो जब ये नौकरी मांगने गए और साथ में जितेंद्र, तो उन्हें शक हो गया। उन्होंने उसको बातों में उलझाया और लोकल पुलिस को खबर दे दी। लोकल पुलिस आई, पुलिस को देख के भागने लगे। खैर कहाँ तक भागते, पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर इनको वापस लेकर आए। फिर इनसे पूछताछ शुरू हुई। अब अलवर पुलिस के हिसाब से इनसे पूछताछ लंबी चल रही है। अभी चूंकि कुछ वक्त पहले इनको गिरफ्तार करके लाया गया है, तो इस मर्डर में सूरज के यानी कि अपने ही पति सुनीता का कितना रोल है, जितेंद्र का कितना रोल है, ये कत्ल क्यों किया। हालांकि प्यार का मामला है, इश्क का मामला है, ये पुलिस ने, वहाँ के एसपी ने भी कंफर्म किया है। लेकिन कत्ल करने की नौबत क्यों आई, इसका खुलासा कत्ल जो है तेज़धार हथियार से गले पर वार करके किया गया है, ये क्लियर। और इस कत्ल की वजह से, तेज़धार हथियार की वजह से खुद जितेंद्र भी ज़ख्मी हुआ है, क्योंकि जब उसको पकड़ा गया उसके हाथ पे कट के निशान थे। लेकिन पूरी कहानी की इसमें सुनीता का कितना रोल रहा, जितेंद्र का कितना रोल रहा, असली मकसद क्या, कत्ल की नौबत क्यों आई, ये सारी चीज़ें आज देर रात तक पूछताछ के बाद इसका खुलासा होगा। और कल शायद वहाँ की लोकल पुलिस इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो डिटेल में वो पूरी जानकारी देगी। लेकिन इस कहानी ने एक तरह से एक बार फिर से मेरठ की मुस्कान और मुस्कान के ड्रम दोनों की याद ताज़ा कर दी। यानी फिर एक पति एक ड्रम से बाहर निकल आया। तो इस पर जो भी बाकी अपडेट होगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।